तो ऐसे में बात करते हैं कि भाई ये जो सितारे हैं, ये जो नक्षत्र हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये क्या कहती है, प्रेडिक्शंस क्या निकल कर सामने आएंगी कि आने वाला ये जो फिनाले है, ग्रैंड फिनाले, ये कौन जीतने वाला। आईपीएल 2026 के दो फाइनलिस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस एक दूसरे से अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ने के लिए तैयार हैं। यानी आईपीएल फाइनल की बारी है, दोनों टीम्स की पूरी तैयारी है। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और इस वक्त जो हर एक क्रिकेट फैन के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि आरसीबी और गुजरात, एक तरफ किंग कोहली, एक तरफ प्रिंस शुभमन गिल, दोनों की सेना आपस में भिड़ने वाली है। इससे पहले जब इस सीजन में ये दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे से भिड़ी थी तो एक मैच आरसीबी के पक्ष में था, दूसरा मैच जीटी के पक्ष में था। पर आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि अहमदाबाद में जब यही आरसीबी की टीम आई थी तो ये चारों खाने चित हो गई थी। और इसी अहमदाबाद में वापस से रजत पाटीदार और विराट कोहली की ये सेना उतर रही है शुभमन गिल की टीम के सामने। तो ऐसे में बात करते हैं कि भाई ये जो सितारे हैं, ये जो नक्षत्र हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये क्या कहती है, प्रेडिक्शंस क्या निकल कर सामने आएंगी कि आने वाला ये जो फिनाले है, ग्रैंड फिनाले, ये कौन जीतने वाला है। और इसी के लिए हम अपने साथ बुला के लेके आए सुमित आचार्य जी को। इनके बारे में अगर मैं आपको डिस्क्राइब करने जाऊं तो बस इतना कहूंगा कि भाई ये रील डालते हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट गिर जाती हैं और तमाम कई सारी चीज़ें जो हैं वो आप इनके रील्स को जब देखेंगे, इनको जब फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस ग्रैंड फिनाले के बारे में बात करने वाले सुमित जी आपके साथ, कैसे हैं पहले आप ये बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। जब आईपीएल का नाम आता है तो एक म्यूजिक बड़ा दिमाग में घूमता है। आज हम वही चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आईपीएल को लेकर के काफी गहन से अध्ययन करा है और मैंने 3 कुंडलियां बनाई है। तो एक कहते हैं कि केवल इंट्यूशन पे बात नहीं होगी, यहाँ पे बातें होंगी ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, गोचर क्या कहता है, सब कुछ के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करना जरूरी है, जिसको लेकर के आगे जो जेंजीज हमें देख रहे हैं, जो क्राउड हमें देख रहा है, उन क्राउड को भी आइडिया लगे कि कैसे हम कुंडली का प्रयोग कर सकते हैं किसी बात को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो आज हम ट्राई करते हैं कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स लेने का। तो आपने 3 बनाए हैं, 3 कुंडली। हाँ, किसके किसकी है? एक तो कल के गोचर को लेकर के कुंडली बनाई गई है स्टेडियम की, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के लिए कुंडली है और कल के गोचर के लिए है, कल के गोचर के अनुसार कुंडली है जी। और ये आरसीबी का 24 जनवरी 2008 को ये पार्टी फॉर्म, ये टीम फॉर्म हुई थी जी। इस टीम की एक कुंडली बनाई है जी। और एक कुंडली मैंने बनाई है गुजरात टाइटंस की, जिसका फॉर्मेशन डेट के अनुसार 25 अक्टूबर 2021 का मैंने यूज किया है। और नीचे मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं कि कितने पॉइंट किस टीम को मिला है, उस पॉइंटर्स पे भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ में इधर मेरे गणना चार्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा जूम करेंगे। ये कुंडली है गुजरात टाइटंस की। ये केवल इस मैच तक ही नहीं, हमेशा के लिए यही कुंडली रहेगी गुजरात टाइटंस की। तो ये इंटरनेट पर हमेशा पड़ा रहेगा। गुजरात टाइटंस के बारे में जब भी बात करना हो तो मेरी बनाई ये कुंडली लोग रेफरेंस में ले सकते हैं। बिल्कुल। जब भी लोगों को बात करना हो आरसीबी के बारे में तो मेरी बनाई आरसीबी की ये कुंडली लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसको इंटरनेट पर डलवा देंगे जी। अब बात करते हैं कि क्या कुछ प्रयोजन बनने वाले हैं, क्या कुछ प्रकल्प बनने वाले हैं, उसके बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं और आपसे यही पूछते हैं कि कल के मैच को देखते हुए पहले स्टेडियम के बारे में बताइए कि स्टेडियम के गोचर के हिसाब से जो आपने पूरा अपना एक एनालिसिस तैयार किया है वो क्या कह रहा है। देखिए, कल जो मैंने कुंडली का रेफरेंस दिया आपको, उसमें कल वृश्चिक लग्न रहने वाला है और D10 में सिंह लग्न रहने वाला है। इसके अनुसार चंद्रमा नीच के रहेंगे, और साथ में चतुर्थ भाव में राहु बैठे रहेंगे। राहु शनि के घर में बैठे रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। और शनि जो है वो धनु राशि में बैठे, शनि मीन राशि में हमें बैठे हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। वहीं पर बृहस्पति और शुक्र का एक अद्भुत मेल बन रहा है, जहाँ पर शुक्र प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं और शुक्र जहाँ प्रबल दिखाई पड़ते हैं, अष्टम में दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिलेंगी कि इस वाले कुंडली को जब हम बाकी टीम्स की कुंडली के साथ देखते हैं तो कितने बल किसको मिलते हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं।
तो सबसे शुरू पहले- करते हैं आरसीबी से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले साल की आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस है, और इस बार जो आईपीएल का फैन बेस है, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि आरसीबी वापस से अपने टाइटल को डिफेंड करे। एमएस धोनी, रोहित शर्मा के बाद रजत पाटीदार वो कप्तान बने जो लगातार बैक टू बैक जीते। तो क्या कहती है? जब आरसीबी की कुंडली देखी जाती है तो कर्क लग्न की कुंडली, कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा। हालांकि आरसीबी कर्क लग्न में गोचर होने वाला है बृहस्पति का। अब चूंकि लग्न में जब बृहस्पति का गोचर हो जाएगा और एक साल तक 2026 जो है हम लोग बृहस्पति के गोचर में ही देखेंगे, 2027 हम बृहस्पति के गोचर में देखेंगे। तो यानी कि कुंडली के इनके लग्न में बृहस्पति यानी उच्च के ग्रह बैठने वाले हैं। कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्र बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठे हो उसका बाकी ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। तो एक तो कुंडली आरसीबी की बलवान हो जाती है बृहस्पति के गोचर के कारण। दूसरा ये दिखाई पड़ता है कि इनके D10 चार्ट यानी इनके भाग्य स्थान में जो स्वामी बनता है वो मेष बनता है जी। D10 मेष लग्न का बनता है, और मेष राशि में जब मंगल प्रविष्ट होता है तो मंगल उच्च का फल देने लग जाता है। आरसीबी दक्षिण भारत की पार्टी है, दक्षिण भारत से उद्गम हुआ है जी। दक्षिण जो दिशा है ये मंगल से रूल होता है, मंगल की अपनी दिशा दक्षिण होती है। और जो एक बहुत बड़ा प्रकल्प बनाता है कि मंगल जिसके भाग्य स्थान में उच्च का बैठता हो और जिसका दिशा ही मंगल से संबंधित हो, उसका लग्न यानी D10 का लग्न भी बलवान हो जा रहा है। एक तो कुंडली का लग्न बलवान हो गया 2026 और 2027 तक, D10 बलवान हो गया। D10 बलवान होने के बाद में साथ में मैच की घड़ी में मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इनके कुंडली में सूर्य बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। D10 चार्ट में इनका कुंडली में सूर्य 10वें भाव में बैठ जा रहा है, और लग्न चार्ट में अगर देखा जाए तो इनका जो सूर्य है वो 12वें भाव में जाकर के गोचर कर जा रहा है। तो ये कुछ युतियां जो बना, द्वितीय भाव में गोचर कर जा रहा है, तो ये कुछ युतियां बना रही हैं जो आरसीबी को बड़ी प्रबल दावेदार बना दे रही हैं इस आईपीएल मैच में। मतलब आरसीबी की जो एक तरीके से गतिविधियां बन रही हैं, तारों के हिसाब से, सितारों के हिसाब से जो बन रही है वो ज्यादा बलवान नजर आ रही हैं। अगर गुजरात से कंपेयर करें तो ऐसा कहना सही रहेगा? नहीं, गुजरात से पहले कंपेयर करना जरूरी है। अच्छा, मैंने आरसीबी के पक्ष में कुंडली जो बनाई उस पे बात किया। अब यहाँ पर मेरे पास गुजरात टाइटंस की भी कुंडली है। एक बार गुजरात टाइटंस पे नजर डालेंगे तो गुजरात टाइटंस की कुंडली मेष लग्न की बन के आती है। कहते हैं कि मंगल जो है वो उच्च के होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और मेष लग्न की ये कुंडली है। इसके साथ ही इनका जो केंद्र है कुंडली का चतुर्थ भाव में मंगल नीच का जाकर के बैठा हुआ है। नीच का मंगल बैठा हुआ है। बुध शुक्र का इनका जो है लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है, और D10 में इनके केंद्र में सप्तम भाव में जाकर के मंगल नीच का हो जा रहा है। जो ये प्रकल्प देखा जाए तो आईपीएल के हिसाब से अगर देखा जाए, कल का मैच का जो गोचर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कल का गोचर भी मंगल रूढ़ है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का कल का गोचर बना है। तो ये गोचर जो है इनके लग्न के साथ बिल्कुल विपरीत जा रहा है। अच्छा, गुजरात टाइटंस के साथ में जो कल का गोचर है, मंगल कल का वृश्चिक लग्न का गोचर और गुजरात टाइटंस का मेष लग्न की कुंडली और मंगल चतुर्थ भाव में यानी केंद्र का मंगल नीच का होना इस बात के ऊपर इशारा करवा रहा है कि ये जो कुंडली है ये कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ जा रही है, और कमजोर पड़ना एक बहुत बड़ा हमें अनिश्चितता देता है कि गुजरात टाइटंस की जीत थोड़ी सी यहाँ पे कमजोर होती जा रही है। मैंने अगर लग्न के हिसाब से देखा है तो लग्नेश के हिसाब से, चूंकि ये जो कुंडली है उसमें जो पॉइंट मैं अगर देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने हर टीम को अलग अलग पॉइंट दिए हैं, तो अगर लग्न के हिसाब से पॉइंट दिया जाए तो गुजरात टाइटंस को 1 पॉइंट जाता है। अगर वही फाउंडर की कुंडली के हिसाब से दिया जाए, मैंने फाउंडर की भी कुंडली बनाई थी, तो फाउंडर की कुंडली के हिसाब से आरसीबी को 1 पॉइंट चला जाता है। वही क्योंकि आप अगर फाउंडर देखेंगे तो समीर जैन जी को मैं लेकर के चल रहा हूँ, जो ओनरशिप देख रहा हूँ, तो मैं अगर गुजरात टाइटंस में देखूं तो ओनरशिप में समीर जैन जी को देख रहा हूँ। आदित्य बिरला ग्रुप जो मंगल से रूल हो रहेंगे, तो यहाँ मंगल बड़ी प्रधानता दिखाने वाला है। तो क्योंकि कल का गोचर मंगल प्रधान है, तो जिसका मंगल बलवान होगा जीत उसके पास जाएगी। तो यहाँ मंगल के एनालिसिस, यहाँ शनि के एनालिसिस होगी, यहाँ पर राहु भी एनालिसिस में आएगा और केतु भी एनालिसिस में आएगा। तो इन ग्रहों की युतियां हमें बता सकती हैं। फाउंडर में आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला यानी कि मेष यानी कि मंगल से संबद्ध हो जाता है, तो वहां पर भी आरसीबी को 1 और पॉइंट चला जाता है। टीम के हिसाब से देखा जाए तो भी आरसीबी को 1 पॉइंट और चला जाता है, क्योंकि संगठन करने का जो पावर है बुधादित्य योग जो है वो
आरसीबी के कुंडली में निर्माण हुआ है, और जो एक बहुत बड़ा ही योग बना के मुझे देता है। इनके केंद्र में सूर्य बैठ जाता है आरसीबी के कुंडली में, जी। एक बहुत बड़ा योग बना देता है कि संगठन करने का पावर, टीम को मजबूत करने का पावर आरसीबी को आता है। कुंडली के हिसाब से भी आरसीबी को पॉइंट गया। दिशा, चूंकि आरसीबी दक्षिण की पार्टी है, दिशा के अनुसार मंगल, दिशा के अनुसार आरसीबी को पॉइंट जाता है। गोचर के अनुसार भी जो पॉइंट है वो आरसीबी को जाता है। और जब हम लोग D10 की बात करते हैं तो D10 चार्ट में फिर से गुजरात को 1 पॉइंट जाता है। यानी कि अगर 7 पॉइंटों की बात की जाए तो मैंने 7-7 पॉइंट का अगर बनाया तो आरसीबी को 7 में से 5 पॉइंट मिले हैं और गुजरात टाइटन को 7 में से 2 पॉइंट मिले हैं। तो यहाँ पर अगर जीत के हिसाब से देखा जाए, कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो आरसीबी का जीतना ज्यादा बलवान दिखाई पड़ता है गुजरात टाइटंस के मुकाबले। तो मतलब जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस हैं उनके लिए खुशी की सौगात हो गई कि भाई बैक टू बैक टाइटल डिफेंड करने वाली है आरसीबी की टीम। और जैसा सारी समीकरण को देखकर आपको भी समझ आया होगा कि भाई यहाँ पे जो सूर्य है, शनि है, ये सारे बलवान दिख रहे हैं ज्यादा आरसीबी के लिए। आरसीबी के लिए मंगल ज्यादा प्रबल दिखाई पड़ रहा है। आरसीबी के लिए शनि भी कोई गलत भूमिका निभाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आरसीबी के लिए सूर्य की भी भूमिका गलत नहीं है। और बृहस्पति, चूंकि मैच के तुरंत बाद जब रिजल्ट आ रहे होंगे जी, तो जब मैच के तुरंत बाद जब जीत का जश्न हम मना रहे होंगे तो उस समय यानी कि 2 जून के आसपास बृहस्पति कर्क में गोचर करेंगे। और अभी बृहस्पति ट्रांजिशन में है और ट्रांजिशन के बृहस्पति कर्क की तरफ वो ट्रांजिट हो रहे हैं और ट्रांजिट होते हुए बृहस्पति फेवर कर देंगे आरसीबी को। तो आरसीबी का फेवर जो है बृहस्पति के कारण, मंगल के कारण और सूर्य के कारण ज्यादा प्रबल हो जा रहा है, जिसके कारण आरसीबी का जीतना ज्यादा प्रबल है। और आरसीबी का आईपीएल 2026 में जीतना ज्यादा ही संभावना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज वाइज कितने परसेंट आप देने वाले हैं आरसीबी को और कितने परसेंट देने वाले हैं आप गुजरात को जीत के लिए? मैंने तो हालांकि स्कोरिंग करी दी है जी कि 7 में से 5 पॉइंट में देता हूं आरसीबी को, 7 में से 2 पॉइंट में देता हूं गुजरात टाइटंस को। सिंगल मेजोरिटी लेके जा रही है पार्टी, मेजोरिटी लेकर के पार्टी जा रही है। तो यहाँ पे आरसीबी की जीत मैं देख पा रहा हूँ, जो कि ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं उस अनुसार। कोई इसको दैवीय शक्ति के ऊपर मत ठोकिएगा और ज्योतिष जो शास्त्र है इसके ऊपर या ज्योतिष कुंडली की गणना के विषय के ऊपर इसको हम डाल सकते हैं। तो गणना का जो विषय है वो यही बताता है कि आरसीबी के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार से कल का गोचर है, जिस प्रकार से आरसीबी की कुंडली है, जिस प्रकार से उनके फाउंडर्स की कुंडली बनाई है, जिस प्रकार से टीम की कुंडली बनाई है, तो इतने सारे जो मैंने वर्क किए हैं बैकग्राउंड में, उसका यही निचोड़ निकलता है कि आरसीबी जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक खिलाड़ी है जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, विराट कोहली। जी, विराट कोहली अभी तक फाइनल में जो विराट नाम के कोहली है ना, वो विराट रूप उनका दिखा नहीं है। उनको लेकर क्या लगता है आपको कि विराट कोहली क्या कल के मैच में, फाइनल में, जो अब तक पिछले 4 पारियों में नहीं हो पाया है, जब फाइनल में आए हैं तो विराट का, कोहली का वो विराट वाला स्वरूप देखने को नहीं मिला है, वैसा भी कुछ देखने को मिलेगा कोहली को लेकर? विराट कोहली अचानक चर्चे में आएंगे। अभी इस आईपीएल में विराट कोहली के चर्चे खूब बढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, आईपीएल के रिजल्ट के बाद, क्योंकि अभी विराट कोहली जी जो है वो धर्म से जुड़ गए हैं, राधा रानी से जुड़ गए हैं। और राधा रानी से जो जुड़ जाता है, विराट कोहली जी राधा रानी से जुड़ गए हैं और राधा रानी से जो जुड़ा है उसको, उसके ऊपर बृहस्पति की पूर्ण कृपा है, उसके ऊपर नारायण की कृपा है। और बृहस्पति यानी कि नारायण का एक प्रतिबिंब के जैसा होता है बृहस्पति। बृहस्पति कर्क में जाएंगे, धर्म के पक्ष में जाएंगे, जो धर्म के साथ खड़ा है उसके चर्चे होंगे। जी। और अगर बात करें गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की, क्योंकि बीते कुछ समय से अगर देखें ना तो शुभमन गिल के लिए भी चीजें सही नहीं रही हैं। पहले इंडियन टीम से बाहर जाते हैं, इसके बाद से कोई कप्तानी में इतना ज्यादा उन्हें क्रेडिट नहीं देता है। जब गुजरात की भी कप्तानी करते हैं तो पर 100 जड़ते हैं, 100 जड़कर टीम को लेके जाते हैं फाइनल में। तो उनके बारे में क्या लग रहा है? शुभमन गिल जी का सिक्का 1.5 साल बाद चलेगा। 1.5 साल बाद? हाँ, नामानुसार जो उनकी कुंडली है, शुभमन जो नाम है, श से नाम है, इसके अनुसार जो उनकी कुंडली है वो कुंभ राशि के बन के आती है। और कुंभ राशि का जो भाग्योदय है वो 1.5 साल बाद शुरू होगा, क्योंकि मीन राशि अपने गुरु के घर में शनि बैठे हुए हैं। गुरु के घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो ग्रह को अच्छे से काम करना पड़ता है। ग्रह प्रेशर में रहता है, शनि प्रेशर में है, प्रेशर में तो है, हर बार के रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। आप जब शनि को मेष में प्रवेश करने दीजिए, शनि को वृषभ में प्रवेश करने दीजिए, शनि को मिथुन में प्रवेश करने दीजिए, यानी आने वाले समय में, आने वाला
7.5 साल का समय लगातार बैक टू बैक आपका नाम पूरे इंडस्ट्री में उछलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 7.5 साल तक आप बहुत ज्यादा लीड कर रहे होंगे और 5 साल अगला आपका जो है बहुत जबरदस्त रहेगा। लेकिन ये जो शुरू का 1.5 साल है उसमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य संबंधित भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और साथ में ये भी है कि नाम आपका उतना नहीं चलेगा जितना आने वाले जो 7 साल वाली अवधि मैंने बोली है उसमें चलेगा। ये तो आपने डरा दिया है। मुझे ही नहीं डराया है, जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस है ना उनको आपने यहाँ पे डरा दिया है, क्योंकि अगले 1 साल में हम खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान रहने वाले हैं शुभमन गिल। अब अगर गिल का सिक्का नहीं चला तो फिर कप्तान अगर ना चले तो दिक्कत है। पर कल के लिए भी ऐसा आप कह सकते हैं कि मतलब गिल का सिक्का नहीं चलने वाला है फाइनली। हाँ, कल तो विराट कोहली जी का सिक्का ज्यादा चलता है। कल विराट का सिक्का। चलिए, तो जितने भी आरसीबी के फैंस हैं आप सबके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आपने शुरू में ही अनाउंस कर दिया था कि किंग विराट कोहली और प्रिंस शुभमन गिल। हाँ, तो जो किंग है, किंग का सिक्का तो पहले चलेगा ही नहीं, पर किंग का सिक्का चलते हुए आ भी रहा है। प्रिंस का अभी तक नहीं चला था, पर आपने कह दिया कि अब 1.5 साल बाद चलेगा, तो फिर हम 1.5 साल बाद अगर ये दोनों फाइनल में आते तब वापस से बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए मतलब जो समीकरण बैठ रहा है, सितारों के जितने भी गतिविधियां दिख रही हैं यहाँ पे, जैसे सुमित आचार्य जी ने हमें बताया, जश्न की तैयारी कर दीजिए आरसीबी के फैंस, क्योंकि अब आपके हाथ में वो ट्रॉफी आ सकती है जिसका इंतजार आपको ना जाने पिछले कितने सालों से है, 17-18 सालों से। पिछले साल आपने जीता, बैक टू बैक जीतने वाला आपका कप्तान तीसरा कप्तान बन जाएगा आईपीएल के। बड़े बड़े कप्तान हैं पर जो अब पाटीदार करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसा कोई नहीं। एक आखिरी सवाल भी है, हम अभी जब बात भी कर रहे थे तो ये बातें चल रही थी कि जर्सी के कलर से भी कुछ फर्क पड़ता है। वो लाल कलर की जर्सी है, लाल कलर का भी कुछ फर्क पड़ता है, ऐसा भी कुछ दिख रहा था क्या? तो दक्षिण से आती है आरसीबी और दक्षिण का स्वामी मंगल है, लाल कलर की उनकी जर्सी है। तो मंगल का तो यहाँ पे भी एक और पॉइंट बन जाता है। जर्सी के लिए मैंने पॉइंट नहीं बनाया था, जर्सी को लेके भी पॉइंट बन जाता है। तो 8 में से 6। अब तो मेरे पास नहीं, मेरे पास 2 और पॉइंटर्स आ ही गए थे। शुरू में मैंने 2 और पहलुओं पे बात कर लिया था। तो मेरे पास टोटल 10 पॉइंटर आ जाते हैं और 10 पॉइंटर में से 8 पॉइंट यानी 80% जो पक्ष है वो आरसीबी के पक्ष में चला गया, 20% गुजरात टाइटंस की तरफ चला गया। तो 80% चांस बन गया आरसीबी के जीतने का, जैसी कुंडली कहती है। चलिए, तो इसी बात पे फिर आपसे इजाजत लेते हैं और आरसीबी के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की सौगात रहने वाली है। जैसे एस्ट्रोलॉजी बता रही है कि भाई आरसीबी के कप्तान वापस से वो दूसरी ट्रॉफी उठा सकते हैं, विराट कोहली वापस से दूसरी ट्रॉफी उठा सकते हैं। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। शुक्रिया।